नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। जम्मू में आज एक नए मंच का गठन हुआ है। जम्मू प्रोविंस बचाओ मंच का यहां पर जम्मू प्रेस क्लब में आज गठन किया गया है। जानने की कोशिश करेंगे कि इस मंच में क्या कुछ मुद्दे हैं जिनके बारे में बात की जा रही है। सर, आपका नाम? अशोक शर्मा। सर, आज आपने जम्मू प्रोविंस बचाओ मंच का गठन किया है। क्या कुछ मुद्दों को लेकर आप बात करना चाहते हैं? ये एक नॉन पॉलिटिकल मंच है, एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम चाहते हैं कि जम्मू प्रोविंस के सारे लोग एक आवाज़ बने और वो आवाज़ सरकार तक, दिल्ली की सरकार तक जाए कि हम इस वक्त मुश्किल में हैं। मुश्किल हमें बेरोज़गारी की है, रिश्वतखोरी की है, ड्रग मैनेस की है, मंकी मैनेस की है, बॉर्डर में जो लोग रहते हैं उनकी दिक्कतें हैं, रोज़गार की दिक्कतें हैं। आज हम लोगों को स्टेट टूटने के बाद, यूटी बनने के बाद हम दिल्ली से एडमिनिस्टर हो रहे हैं, लेकिन यहाँ हमारी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ असेंबली 2014 के बाद बनी थी और फिर टूट गई, तब से नहीं बनी है। आवाज़ें हो रही हैं कि हम लोग लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन करवाएंगे, तो अगर लोकल बॉडीज़ का और पार्लियामेंट का हो सकता है तो असेंबली का क्यों नहीं हो सकता। तो इस तरह से हमारी आवाज़ जो है वो दबी है और दबी आवाज़ को उठाने के लिए आज अगर आप देखें तो 30,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो डेली वेजर हैं। उनके बच्चे जवान हो गए हैं, बेटियों की शादी करनी है, रिटायरमेंट एज आ जाएगी, उनको 72 महीने से तनख्वाह नहीं है। पेंशन जो लेने वाली हमारी विधवा है, जहाँ हमारे सीनियर सिटीज़न हैं, जहाँ वो लोग जो हैंडीकैप्ड हैं, 4-4 महीने से उनको पेंशन नहीं है। बीपीएल का राशन हटा दिया गया था, अब उसको रिस्टोर किया है, लेकिन स्टोर के बीच में नहीं है। पानी की देखें तो पानी, ड्रिंकिंग वाटर की कई स्कीमें बनी हैं, 4-4 बार 5-5 बार वो स्कीम को है, लेकिन ड्रिंकिंग वाटर का शॉर्टेज है। पावर का भी आपने देख लिया, स्मार्ट मीटर तो लगाएंगे लेकिन लोग नहीं चाहते। जब तक आपके स्मार्ट ट्रांसफार्मर नहीं लगते, जब आपकी स्मार्ट बड़ी लाइन नहीं है, तो ये स्मार्ट मीटर क्या करेंगे। एक एक बंदे को, एक एक घर को 4-4 बिल आए हैं, ये लाखों रुपए कहाँ से देंगे। पहले ही टोल टैक्स में मुब्तला है, पहले ही प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया गया है, पहले ही रोड टैक्स लगा दिया गया है, वाटर टैक्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब कौन कौन से टैक्स देंगे। जीएसटी कहा था, वादा किया था कि जीएसटी होगी तो उसके बाद कोई टैक्स नहीं होगा, और अब हर रोज़ तो नए टैक्स आ रहे हैं। अब इसको कोई उठा नहीं रहा। ऐसे लग रहा है कि यहाँ सुनसान पड़ा है, अंधेरा छा गया है, उसमें कोई एक चिराग छोटा सा जलाने की कोशिश हम कर रहे हैं और उसमें हम आह्वान कर रहे हैं तमाम लोगों का, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर विलेज, देयर तहसील, देयर डिस्ट्रिक्ट, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉलिटिकल पार्टी। आओ हम एक साझा मंच बनाएं, जम्मू प्रोविंस की आवाज़ को उठाएं, हम अपने हक के लिए लड़ें और आगे बढ़ें। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आपने यहाँ पर बोला है कि हम उन लोगों की आवाज़ को बाहर लाएंगे जो लोग आवाज़ तो दे रहे हैं लेकिन उनकी आवाज़ को कोई उठाने वाला नहीं है। बात की जा रही है यहाँ पर लोगों की। लोगों तो आप तक कैसे पहुँचे, कैसे अपनी जो उनकी ग्रीवांसेस हैं, कैसी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, आपको एड्रेस करेंगे? देखिए, लोगों के ग्रीवेंस को एड्रेस करने के लिए जो सिस्टम है यहाँ यूटी का, वो तो हमें लग रहा है कि नॉट सक्सेसफुल। क्योंकि हमारा मंच जो बना है, हमने देखा कि लोग इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। हमारे पास इश्यूज़ बहुत हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, लैंड का है, 370 के बाद हमारा एम्प्लॉयमेंट जो है, बच्चे बेरोजगार हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। जैसे पहले भी हमारे शर्मा जी ने कहा कि अब सेंटर से आ रहे हैं, बाहर से बच्चे आ रहे हैं, हम लोगों की कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है। अगर 370 हटाई है तो हमारा 35A जो है, हमारी लोकल प्रोटेक्शन तो होनी चाहिए, जॉब्स की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, लैंड की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं है। बाकी रह गया आपका, हर दिन एक नया नोटिफिकेशन आता है जो कि पब्लिक को पता ही नहीं चलता कि क्या नोटिफिकेशन है। स्मार्ट मीटर, हमारे सब ये एजुकेटेड जो पीपल हैं, इनको पता ही नहीं चल रहा कि उनको हैंडल कैसे करना है।
प्रीपेड आपकी पेमेंट हो रही है स्मार्ट मीटर्स की, बट वी डोंट नो कि उसको कैसे, भाई हमने प्रीपेड में कैसे पे करना है, आप बता ही नहीं रहे। पहली बात तो स्मार्ट मीटर लगाने की ज़रूरत क्या थी जब आपके वैसे नॉर्मल बिल्स आ रहे हैं। आप पहले इस चीज़ का लोगों से पूछो कि क्या वो ये चीज़ चाहते हैं। देखा ये जा रहा है कि आप हर एक चीज़ को थोप रहे हो। ठीक है, हमने आज स्मार्ट मीटर, कल हम वाटर टैक्स कर देंगे विदाउट एनी कंसल्टेशन, क्योंकि असेंबली तो है ही नहीं है। और म्यूनसिपैलिटीज़ हैं तो वो साइलेंट हैं फॉर देयर ओन बेनिफिट, या कोई भी रीज़न है हम नहीं जानते। लेकिन चुप रहने की तो बात नहीं है, सबको बोलना तो पड़ेगा। स्मार्ट मीटर है, वाटर टैक्स है, लैंड ग्रैबिंग है, देयर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स। तो मंच हमने इसीलिए बनाया कि चलो ठीक है, हमारे पास अगर कोई पब्लिक भी आई तो हम उनको गाइड करेंगे, भाई ऐसे करो। जैसे आपका पेंशन की मैटर है, हमारे सब एजुकेटेड हैं, वी हैव गॉट एडवोकेट्स, और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो गाइड करेंगे पब्लिक को जो हमारे पास आएगा, और हम ये ग्रीवेंसेस जो हैं आगे हाईलाइट करेंगे। यही है हमारा बोल। सर आपसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बात की जा रही है कि यहाँ पर लोगों के ग्रीवेंसेस को एड्रेस किया जाएगा इस मंच के माध्यम से, 370 की बात चली, 35A आर्टिकल की बात चली, जिसको लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट में कई सारी दलीलें भी दी गई हैं, और जो दिग्गज वकील हैं वो उसके ऊपर बहसबाजी भी कर रहे हैं। क्या लगता है स्टेटहुड वापस आ पाएगी? देखिए मैं आप सर नाम अपना। जी, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान सलेरिया है। I am a lawyer by profession and a local Jammu Muslim Dogra from Jammu। तो आपका ये सवाल जो आपने किया, अभी मेरे भाई शर्मा जी ने और बाकी साथियों ने ये इजहार ख्याल रखा है। इस वक्त जो बर्निंग इशू पूरे हिंदुस्तान में और वर्ल्ड में चल रहा है वो ये है कि हिंदुस्तान सरकार ने 370 को यहाँ से उठा लिया, और क्या वो आईनी था, क्या वो लीगलाइज था या गैर आईनी था, इसकी चर्चा आज हमारे अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट में कई दिनों से आप सब देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। और हिंदुस्तान के आला और सीनियर मोस्ट एडवोकेट्स वहाँ, कपिल सिब्बल जी और उनके साथ रियासत के कश्मीर के भी कुछ वकील गए हैं। उस पर इस वक्त टिप्पणी करनी हमारे लिए ठीक ना होगी, क्योंकि इट्स ए सब जुडिस मैटर बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, एंड द क्वेरीज विच हैव बीन रेज्ड बाय द ऑनरेबल जजेस डेफिनेटली शो कि यहाँ से अगर 370 को ले जाना था या ख़त्म कर देना था तो उसका एक आईनी तरीका था, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने दिल्ली में बताया है सुप्रीम कोर्ट को कि वी हैव अवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसमें दर्ज है, उसमें लिखा है कि आप अगर इसको कोई भी अमेंडमेंट करना चाहें तो कैसे होगी। वी हैव अवर इलेक्टेड अवर असेंबली हेयर, और यहाँ का स्पेशल स्टेटस आपने ले लिया। आपने हमारे पूर्वज जो हमारे बुजुर्ग थे उनके स्टेट सब्जेक्ट्स हम दिखा के, मैंने जब अपने बच्चों का स्टेट सब्जेक्ट बनाया तो मेरे दादा का स्टेट सब्जेक्ट उन्होंने मांगा, जो आरसपुरा में हम रहते थे, मैंने वो वहाँ से लाया बड़ी मुश्किल से प्री पार्टीशन का, वो हमारा स्क्रैप कर दिया और दे दिया जी ये आपका। उसके अलावा ये डोमिसाइल है। अब मेरी बच्चियां, मेरे बच्चे जब भी मुलाजमत के लिए जाते हैं वो कहते हैं जी इसको रहने दो, इसको रद्दी में फेंको। क्या स्पेशल स्टेटस जो हमको स्टेट सब्जेक्ट हमको मिला था, फर्स्ट क्लास सिटीजन, सेकंड क्लास सिटीजन, उसमें लिखा होता था। एनीवे, वो एक दौर था। क्या वो सरकार का ऐसा करना जिससे हमें आज जम्मू वासियों को अमूमन और पर्टिकुलरली यूथ को, आज मैं आपके माध्यम से ये बात पूरे अवाम के लिए कह देता हूँ कि देर इज़ ए फ्रस्ट्रेशन इन द माइंड्स ऑफ आवर यूथ, डोगरा पीपल, कि वो उनके बच्चों को, उनके घरों में, उनके बुज़ुर्गों को ये तकलीफ़ें हो रही हैं। हमारा यहाँ पर इकट्ठा होना और टाइम निकालना, वी ऑल आर प्रोफेशनल्स हियर, वी आर नॉट दोज पीपल हु डोंट हैव द वर्क।
We are at the cost of our work. We have come here. He's a retired district and sessions judge. साहब हमारे MLA रहे हैं, a senior lawyer in the High Court. I am also a practicing. Others are also. So we have come here. जब हमने देखा कि यहाँ का कोई आदमी बात नहीं कर रहा डोगरा बच्चों की, लोगों की और मुश्किलात की, तो हमको ये जम्मू बचाओ मंच एक देना पड़ा, विच इज़ नॉन पॉलिटिकल, विच इज़ नथिंग टू डू विद द पॉलिटिक्स। साहब एक MLA रहे, कई बार इलेक्शन लड़े, MLC रहे और बड़े बड़े ओहदों पर रहे। ऐसे ही हमारी एफिलिएशन अगर किसी पार्टी के साथ है, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, बाकी साहबों की है, तो हम उसको बाहर रखते हैं, उसको हम इधर नहीं लाते। हम सिर्फ डोगरा होने की वजह से, जम्मू के रहने वालों की वजह से, खा वो मुसलमान है, खा वो हिंदू है या सिख भाई है, हमने ये देखना है हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, और वो नाइंसाफ़ी दूर करने के लिए हम चाहते हैं कि कोई प्रेशर माउंट किया जाए जो इस सरकार को बताए कि तुम गलत है, और तुम गलत है, सीधे हो जाओ। सीधे नहीं होगे तो ये प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर इनके हाथों में नहीं रहेगा। तो मेरी ये गुजारिश है आपके माध्यम से कि सरकार को चाहिए, हिंद सरकार को चाहिए, जो इन पावर हैं, कि वो इनको मलहम लगाएं, ना कि इनको तकलीफ़ें दें। आपके सामने उन्होंने बता दिया क्या क्या तकलीफ़ें हमको, आई नीड नॉट रिपीट दैट। लेकिन वक्त आ गया है कि डोगरा उठ गया है। डुगर प्रदेश वाले सादे लोग थे, ये इतने नहीं थे कि ये लड़ते। बाहर वालों ने आके हमको ओवरशैडो कर दिया, हम कहाँ जाएं। आज मुलाजमतें नहीं हैं, आज ट्रांसफ़र के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, मेरे भाइयों ने बता दिया, रिकॉर्डेड है। तो मेरा यही गुजारिश है कि सरकार को चाहिए कि इनके साथ नरमी का मामला करें और इनके साथ ये तकलीफ़ों का अजाला ना करें। थैंक यू। तो जैसे कि आपने देखा, यहाँ पर आज एक मंच का गठन हुआ है, जम्मू प्रोविंस बचाओ मंच का गठन हुआ है, जिसमें लोगों की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में सरकार के साथ बात की जाएगी, एड्रेस किया जाएगा उनकी प्रॉब्लम्स को। और ये नॉन पॉलिटिकल पार्टी है जो आने वाले समय में लोगों की मुसीबतों को लेकर आगे आएगी। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए धन्यवाद।